तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। शेयर में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला। आज मॉर्निंग में जैसे ओपन हुआ था, इट्स लाइक कि क्रेजी गुड, ठीक है, 5 to 6% का। उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके गिरावट आज स्टार्ट हुआ एंड लास्ट में भी हमें 1.93% का एक तेजी में ही क्लोजिंग हुआ। 6 मंथ की बात करें तो नो डाउट शेयर ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं। कंटिन्यूसली भाग रहा था शेयर, यहाँ पे 4,479 रुपीज़ से पहुंचे, तो वहाँ से एक हमें करेक्शन देखने को मिला। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स करके क्या इस करेक्शन में भी एडअप कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शेयर को, वो क्वेश्चन का यहाँ जवाब मिल जाएगा आपको। बट यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स अनाउंसमेंट हो गए हैं, तो वो भी थोड़ा चेकआउट करेंगे, थोड़ा फंडामेंटल्स को भी देखेंगे। आई वुड नॉट मेक इट लॉन्ग, मैं ज़्यादा लॉन्ग करने की कोशिश नहीं करूँगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करूँगा। तो आप अपना 5 मिनट्स देख के वीडियो को देख लो ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ओके, दैट विल क्लियर योर अंडरस्टैंडिंग इन द शेयर एंड ऑल। तो डायरेक्टली हम डाइव करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पे। ओके, तो यहाँ पे अगर रिजल्ट्स में आए इस बार के, तो कैसे रहे कंपनी के रिजल्ट्स, तो डायरेक्टली अगर देखें तो सेल्स अगर देखोगे तो 2024 से 334 करोड़ से 805 करोड़ के सेल्स देखने को मिल रहा है। दैट्स अ ईयर टू ईयर में बहुत ही बढ़िया जंप है। क्वार्टर टू क्वार्टर 304 करोड़ से 805 करोड़, तो क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस में, बोथ बेसिस पे बहुत ही शानदार सेल्स है, नो डाउट इन दिस। एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ जाए हम तो 43 करोड़ से 98 करोड़ का होते हुए देखने को मिला। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 45 करोड़ से 98 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया जंप। और वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 13% से हो गया 12% हो गया, तो 1% का हमें मार्जिन में इनका ड्रॉप देखने को मिला। अदरवाइज हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और गुड देखने को मिल रहा है। अब आते हैं इनके नेट प्रॉफिट में, मोटा मोटी कितना बच रहा है कंपनी के पास, तो मोटा मोटी इनके पास 73 करोड़ बच रहे हैं, जो कि पिछले ईयर 30 करोड़ था। तो यहाँ पे बढ़िया जंप है, क्वार्टर टू क्वार्टर 31 करोड़ से 73 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 5.27 से 12.94 होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर 5.55 से 12.94। तो यहाँ पे भी क्वार्टरली ईयरली बोथ बेसिस पे हमें रिजल्ट्स आर एक्चुअली लुकिंग ग्रेट। ग्रेट में बोलूंगा, वाई से इट ग्रेट, बिकॉज अगर पहले के भी इनके रिजल्ट्स देखोगे तो इट्स नॉट लाइक 73 करोड़ आज तक नहीं पहुंचा है। ओके, पहले इनके पास, यस नो डाउट इन दिस, दे आर प्रॉफिटेबल कंपनी, प्रॉफिट कमा रही है, बट प्रॉफिट कमाना अलग बात है और प्रॉफिट को एक अलग लेवल पे पहुंचाना वो अलग बात है। प्रॉफिट तो कोई भी कमा रहा होता है, हाँ आज 1 करोड़, अगले हफ्ते, अगले वीक, अगले क्वार्टर इट्स लाइक 2 करोड़, देन अगेन 1 करोड़, दैट्स लाइक टोटली नॉर्मल। बट 30 करोड़, 33 करोड़ एंड देन डायरेक्ट 73 करोड़, दैट्स अ ग्रेट नंबर से है। तो यहाँ पे बढ़िया जंप देखने को मिला और इसके कारण हमें आज रिजल्ट शेयर में देखने को मिला अच्छा जंप एक, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम, इसका इंपैक्ट कहाँ देखने को मिला, इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा आपको स्टॉक का पी पे, थोड़ा हमें रीरेटिंग वगैरह नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। ओके, 108 का पी हो चुका है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा था। यस यस आई नो, अभी भी ओवर वैल्यूड है, आई वुड से स्टिल इज इट, द शेयर इज ओवर वैल्यूड, ठीक है। अब अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 28 के अराउंड है, तो स्टॉक का पी 108 के अराउंड है। तो जैसे जैसे इनके क्वार्टर रिजल्ट्स में बदलाव आएगा, इनके जो अर्निंग पर शेयर वगैरह वो ज़्यादा अगर इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे जैसे इंक्रीज होएगा तो उसका जो इंपैक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा स्टॉक का पी पे। वाई? बिकॉज स्टॉक का पी कैलकुलेशन ही वैसा होता है, स्टॉक का पी कैलकुलेट बाय द एंड इक्वल्स टू इज लाइक कि करंट प्राइस जो चल रहा है कंपनी का वो डिवाइडेड बाय आवर अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी। तो अर्निंग पर शेयर से अगर डिवाइड करोगे तो वो 108, दैट्स लाइक टोटली हमें स्टॉक का पी देखने को मिलता है। जैसे जैसे अर्निंग पर शेयर वगैरह इंप्रूव होंगे, यहाँ पे स्टॉक का पी वगैरह थोड़ा डाउन आने के हाई चांसेस है, ठीक है। तो वो एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आर कंपनी का बहुत बेहतरीन है, डेप्ट कंपनी का ना के बराबर है, 18 करोड़ का डेप्ट है, विच मेक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.03। यहाँ पे बढ़िया जंप कंपनी के रिजर्व्स में भी है, रिजर्व्स में काफ़ी बढ़िया हमें एक जंप देखने को मिला है। द सेम टाइम बोरिंग्स वगैरह भी वो भी काफ़ी नॉर्मल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा कुछ कर्जा वर्जा ले लिया है, नॉट एट ऑल, कंपनी अच्छा काम कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन 13% का, प्रॉफिट ग्रोथ 76% का, पीजी रेशियो 1.51, अभी भी ओवर वैल्यूएशन है। दैट्स व्हाई आई सेड कंपनी इज ओवर वैल्यूड अभी के लिए। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 71% की जो होल्डिंग है वो अभी भी प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, सो दीज आर लाइक मेजॉरिटी स्टेक। एट द सेम टाइम एफआईएस और डीएस के पास अच्छा स्टेक है, नो डाउट इन दिस। एफआईएस आर होल्डिंग 9.55 स्टेक, डीएस के पास 3.30% का स्टेक है। इन्होंने स्लाइटली थोड़ा सा माल रिड्यूस किया है, बट स्टिल एफआईएस और डीएस के पास अच्छा स्टेक होल्ड करते हैं। पब्लिक की बात करें तो 16% का स्टेक होल्ड करते हैं, जो कि पहले 14, 15, 12% था। नाउ इट्स इंक्रीज टू 16% का स्टेक। तो यहाँ पे बढ़िया जंप है, ठीक है। दिसंबर क्वार्टर की बात कर दे तो दैट्स व्हाई आई सेड कि रिजल्ट्स आर ग्रेट, नो डाउट इन दिस। एट द सेम टाइम कंपनी का जो पीस वगैरह है वो अभी नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अब बोलते हैं कि अब इस लेवल्स पे हमें करना क्या चाहिए। सी, नो डाउट इन दिस, शेयर के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, बट अभी भी वो जो रिवर्सल हमें चाहिए कंपनी के, हाँ अब ऑल टाइम हाई लगा देगा, नॉट एट ऑल। हाँ यस, बाइंग आई है, नो डाउट इन दिस, बट एट द सेम टाइम कंपनी का पीस वगैरह हाईली ओवर वैल्यूड है। एट द सेम टाइम कंपनी का जो एक मेन जो इनका सपोर्ट है वो है एनवीडिया, ठीक है। एनवीडिया से काफ़ी इनको सपोर्ट मिलता है। अगर आप चेकआउट करोगे थोड़ा सा इंस्टॉलेशंस, रेवेन्यू मिक्स अगर आप आते हो, इंडस्ट्री वाइज, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च, स्काइलस का ऑर्डर बुक इस 230 करोड़, ऑर्डर 441 करोड़ की पाइपलाइन है, ठीक है।
Yes, this one. The company has cooperated various technologies like Intel manufacturers, Intel Americas, INC, AMD, Samsung Electronics Private Limited, Nvidia and Seagate Private Limited. तो बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स वगैरह है, इनके साथ पार्टनरशिप है, तो दैट्स अ ग्रेट है, कोई इशूज़ नहीं है. बट आपको इसमें आउट सजेस्ट कि आप इसमें बाय ऑन डिप पे जाओ, ठीक है. जितना गिरावट में मिले आप उतना एडअप कर सकते हो. 25% अगर डिप्लॉय कर भी रहे हो अब इस लेवल्स पे कि आपको मिस नहीं करना अपॉर्चुनिटी, तो वो एक काम कर सकते हो 25% डिप्लॉय करके एंड देन वेट किया और भी अच्छा गिरे शेयर, ठीक है. 3000 के आसपास मिल जाए आपको, 3100 के आसपास, तो वहाँ पे अपना 25% डिप्लॉय कर सकना. अगेन अगर 3000 को क्रॉस करने को नहीं मिलता है, 3000 से गिरावट हो जाता है ड्यू टू मार्केट वॉलेटाइल, जो हिसाब से मार्केट अभी चल रहा है तो थोड़ा वॉलेटाइल है मार्केट, तो उस लेवल्स पे आप फिर से अपना 25% डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है. तो इससे क्या होगा, आपका जो एवरेज प्राइस है वो थोड़ा सा हमें डाउन आते हुए देखने को मिलेगा. दैट विल बी ग्रेट. ओके, बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाइंग सर कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है. तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को लो. गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट. ब्लाइंडली किसी भी हिसाब से इन्वेस्टमेंट ना करें. एज रेगुलर अपडेट्स के चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो. मैं नेक्स्ट वीडियोस में